जैसा कि मुनीब भी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद है ये बज़ाहिर इत्तेहाद है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात नजर आ सकती हैं या पैदा हो सकती हैं। तो हम ये कहें कि नून लीग को सियासी चैलेंजेस का सामना रहेगा, मुआशी चैलेंजेस का भी सामना होगा, और थोड़ा बंद गली में नून लीग जो है इस इत्तेहाद के बाद जाना शुरू हो गई है। देखिए, बंद गली तो मैं नहीं कहूँगा, उनको हुकूमत बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो उनकी ख्वाहिश थी। और मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, एक ऐसी पार्टी हुकूमत कर रही होगी जिसके पास अक्सरियत नहीं है, और पार्लिमानी जो निज़ाम है उसमें कोई हुकूमत उस दिन तक ठहर सकती है जिस दिन तक उसके पास अक्सरियत मौजूद हो। अगर एक दिन भी अक्सरियत ना हो तो उस दिन वो हुकूमत गिर जाती है। तो इसका मतलब है कि उन्हें मुसलसल इत्तेहादियों पर इंतजार करना पड़ेगा, और ये छोटे इत्तेहादी नहीं होंगे बल्कि ऐसे इत्तेहादी हैं जिनके पास बहुत साइजेबल नंबर हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, जो जिस दिन फैसला करे कम अज कम जो असूली तौर पर उस दिन हुकूमत गिर सकती है। लेकिन जाहिर है, हमें मालूम है कि ये जो इत्तेहाद बनेगा ये जिस गोंद से जुड़ा होगा वो रावलपिंडी की गोंद है। तो जब तक वो गोंद लगी रहेगी तो ये भी लगा रहेगा। और जरदारी साहब जो है वो डील मेकर हैं, जब वो डील करते हैं तो उस पर कायम भी रहते हैं। अगर मुस्लिम लीग नवाज अपने हिस्से की डील निभाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब बिला वजह जो है उन्हें परेशान करेंगे या उनकी हुकूमत गिराएंगे। नहीं, लेकिन ज़ैगम साहब 2008 में भी तो हमने ये देखा था कि डील हुई थी बिटवीन जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, लेकिन वो भी बस 2 महीने से ज़्यादा इत्तेहाद नहीं चल सका था। उस वक्त भी तो बीच में ज़मानत जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की थी। देखिए, उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद वॉकआउट किया था। उनको सियासी तौर पर यह सूट करता था कि उस हुकूमत से, इत्तेहाद से वो निकल जाए। पंजाब उन्होंने अपने पास रखा और उन्होंने अच्छा सियासी फैसला किया था जिसकी वजह से 2013 में वो हुकूमत बना के वापस आए। वो एक सियासी फैसला था, लेकिन जो डील थी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। उसके हिसाब से आप देखें तो बड़ी हद तक 60-70% हद तक इन्होंने एक दूसरे के साथ अमल भी किया। अभी आप पिछले 16 माह में देखिए, ये बड़े अच्छे इत्तेहादी साबित हुए, एक दूसरे की बड़ी अच्छी सपोर्ट की इन्होंने, मिलकर इमरान खान को निकाला और मिलकर पीटीआई का मुकाबला किया, और उसके साथ भी तकरीबन ये साथ साथ रहे हैं। और फिर मैं अगेन ये बात करूंगा कि ये दोनों पार्टियां जो इस वक्त हैं वो वन पेज पर हैं, हाइब्रिड का सिस्टम है, और जो इनको रेफरी बताएगा ये वही करेंगे, और रेफरी और की मंशा और मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। ज़ैगम साहब, जिस तरह से अभी बिलावल गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि सदर की सीट हो जाए, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे। एक स्मार्ट मूव हम इसे कह सकते हैं पीपल्स पार्टी का, कि बड़ी दूरअंदेशी के साथ ये फैसले किए गए, इस क्योंकि 2 इजलास हुए इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, बड़ा सोच समझ के इन्होंने ये फैसला किया। देखिए, कल ही मैंने स्टेट टॉक में कहा था कि जरदारी साहब को मालूम है कि बिलावल को वजारत उस्मा नहीं मिलेगी। वो वजारत उस्मा का शोर मचाकर अपने लिए सदारत हासिल करना चाहते हैं। अब इस वक्त मसला ये था कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर बनकर पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, वो कौमी सियासत के लेवल पर खेलना चाहते हैं। लेकिन जरदारी साहब हिस्सा लिए बगैर रह नहीं सकते, और वो जरूर एक नए सिस्टम में अच्छी तरह हिस्सेदार बनना चाहते हैं, मरकज में भी। तो अब दोनों बाप बेटा ने समझ लें कि एक दरमियानी रास्ता निकाला है कि जरदारी साहब भी सदर बन जाएं, सिस्टम में उनको हिस्सा भी बन जाए आईनी ओहदों के जरिए से, और बिलावल जो है वो अपनी अपोजिशन भी खेल सके। मेरा ख्याल है ये दोनों बाप बेटा के लिए भी विन विन डील है, और पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा खासा एक शेयर ले लिया। मिसाल के तौर पर देखिए, उनके गिनती के चंद मेंबर है पंजाब असम्बली में, लेकिन उनको अगर गवर्नरशिप मिल जाती है, यूसुफ रजा साहब को या किसी को वो गवर्नर बना देते हैं, तो फिर उनके जो MPAs हैं उनके भी काम होंगे, पार्टी का असर रसूख होगा। मरकज में भी अगर वो सदर भी बनते हैं, और साथ अगर दूसरे 2 बड़े ओहदे दोनों उनको मिल जाते हैं, यानी स्पीकर नेशनल असेंबली और उसके साथ सेनेट का चेयरमैन, तो उनका बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस भी होगा। और वहां पे भी जो उनके मफादात हैं, जो पाकिस्तान की पेट्रोनेज की सियासत के मफादात होते हैं, यानी हुकूमत से फंड्स लेने होते हैं, फायदे लेने होते हैं, नौकरियां ओहदे लेने होते हैं, तो वो भी उनको खूब मिलेंगे। यानी हुकूमत का उनको फायदा भी मिलेगा, और साथ साथ वो अपनी असूली बात भी करेंगे, और बिलावल जो है वो अपोजिशन भी खेलेंगे। ठीक। अच्छा मुनीब साहब, अभी जो 2022 में PDM 1 थी, अब आप जिस तरह आपने भी फरमाया कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है, यानी अगर कोई भी मसले आएंगे, महंगाई होगी, इस तरह की जो अवामी मफादात हैं इसके ऊपर अगर कोई बात होगी तो उसमें बराह रास्त पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो आप समझते हैं कि जब PDM 1 थी तो उसमें गो के डिस्टेंस में तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब भी रखा हुआ था अपने आप को, लेकिन जब अवामी रद्दमल आता था तो फिर वो कोई इसमें तफरीक नहीं की जाती थी, वो दोनों के ऊपर तनकीद की जाती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी। तो इस दफ़ा जब ये गवर्नमेंट बनने जा रही है, डिस्टेंस पे तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आईनी ओहदे सिर्फ लेगी, लेकिन अवाम को किस तरह से ये नरेट करेगी के बाद कि भाई इख्तियारात हमारे पास नहीं है, वो तो अवाम तो इनको दोनों को एक जैसा ही देखेगी, एक साथ ही ट्रीट करेगी। देखिए, उन्होंने वजारतें लेकर भी चौथी दफा सिंध के अंदर जोरदार हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पहले से ज्यादा मजबूत। तो आप क्या समझते हैं कि उनको जो वजारतें उन्होंने ली उन पर तो बोझ उनका नहीं पड़ा? उन्होंने 54 कौमी असेंबली की नशिस्तें ली हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर भी नशिस्त ली है। मुनीब, कता कलामी की माजरत, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मरियम साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यकीनन आपने भी सुनी होगी, बहुत वाज़ेह अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और जो इत्तेहाद है वो इस तरीके से होगा कि हम अपने मुतालबात बता चुके हैं नून लीग को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने एक पेशकश की थी पीपल्स पार्टी को इकट्ठे हुकूमत साजी की और हुकूमत बनाने की, जो आज उन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान किया। और इस तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जब तक इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर चुके हैं उसके हिसाब के मुताबिक हमारी वफाक में हुकूमत की जो यकीनी है वो नजर आ रही है बनना, बिकॉज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी और भी जमातों के साथ MQM और JUIF के साथ बातचीत चल रही है। तो दूसरी बात, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं बिलावल साहब का। लेकिन जो बिलावल साहब ने बाकी बातें की, जाहिर है उन्होंने कहा है कि वो भी एक कमेटी बनाएंगे, हमारी तरफ भी एक मुशावरत होगी और उसकी कमेटी बनेगी। फिर उसके बाद जो भी फैसले होंगे वो जाहिर है बाज़ाब्ता तौर पर आपको भी दिए जाएंगे, मीडिया के सामने उनकी अनाउंसमेंट भी होंगी। जी, अच्छा मरियम साहिबा, अभी तक ये पार्टी ने तय कर लिया है कि अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी बात हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना वोट आपके पलड़े में डाल दिया है, तो नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि चौथी बार मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। जी, इंशाल्लाह अभी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अभी ही ऐलान किया है और हमारे अभी तक कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं, जैसा कि हम इलेक्शन कैंपेन में भी कह चुके हैं। लेकिन जैसे ही अभी बात खत्म की है बिलावल साहब ने, तो हमारी पार्टी के अंदर भी एक मुशावरती सिलसिला और अभी जो बातें बिलावल साहब ने मीडिया पे की हैं, जाहिर है वो हमारे साथ ही डायरेक्टली होंगी। तो उसके बाद ही हम कोई हतमी फैसला करेंगे और उसका भी अनाउंसमेंट जो है वो मीडिया के सामने होगा। सही। मरियम साहिबा, इससे भी मुतालिक बताएगा कि नून लीग के लिए अब ये भी चैलेंज होगा कि पीपल्स पार्टी को और MQM को भी एक पेज पर लेकर आना है, जैसे कि MQM का वफ्द भी आपसे मिलने आया था और गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने बात की थी। अगर यही बात पीपल्स पार्टी भी सामने रख देती है तो फिर नून लीग का स्टांस क्या होगा? ठीक है, मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद हमने देखा कि एक बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब नून लीग के अंदर भी एक मुशावरत जारी है और यकीनन उसके बाद मीडिया को भी आगाह किया जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुनीब, आपकी तरफ आती हूँ, जो सवाल मैंने मरियम से किया था, अगर आप उस पर कॉमेंट करना चाहें। देखिए, ये मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल में पता होगा तमाम जमातों को कि अरेंजमेंट क्या है और जो अरेंजमेंट है उसमें किस हद तक किस चीज की गुंजाइश होगी। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वजारतों की हद तक तो ठीक है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि वो सिंध के गवर्नर भी अपने लगवाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन हो सकेगा। और मुझे अंदाजा इस बात का यही है कि गवर्नर सिंध भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही बात मानी जाएगी। और मैं दोबारा अर्ज कर दूं, जिस तरह जैगम साहब ने कहा, इस तरह कुछ 4-5 रोज कबल आपकी समा की ट्रांसमिशन में मैंने भी कहा था कि जो भी इत्तेहाद बनने जा रहा है इसको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से प्रोवाइड की गई जो एडहेसिव है या जिसे हम गोंद कह सकते हैं, वही मुयसर होगी और वही इस इत्तेहाद को जोड़े रखेगी। जब तक वो बासर रहेगी उस वक्त तक ये इत्तेहाद मजबूत रहेगा और मौजूद रहेगा। जब वो अपना असर खत्म कर देगी या अपना असर कम कर देगी तो ये इत्तेहाद टूट जाएगा। यही आज की हकीकत है और यही आपकी आने वाली जो हुकूमत है
उसका एक मंजर कशी हम आपके सामने कर पाए। जी अच्छा, ज़ैगम साहब, आज बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अगर नून लीग का साथ नहीं देते तो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, और उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेगी, जिसके बाद पीटीआई हुकूमत बनने का इम्कान ख़त्म हो गया। यानी कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ बातचीत की जाए और हुकूमत बनाई जाए, लेकिन वो ख्वाब तो उनका पूरा नहीं हो सका। अब आप ये कह सकते हैं कि जो बिलावल ये तौजीह दे रहे हैं कि अगर नून लीग की हिमायत नहीं होती तो दोबारा इलेक्शन में जाया जाता, इलेक्शन के दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क, तो दुरुस्त फैसला किया